हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण रासायनिक सूत्र और उनके रासायनिक नाम पढ़ने वाले हैं, जो कि क्लास 10th के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही कम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन अगर लिखा होता है CO2 तो उसको पढ़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। फिर है कार्बन से ही बने कंपाउंड CH3COOH, तो उसको पढ़ते हैं एसिटिक एसिड, जो कि किसमें पाया जाता है? सिरके में पाया जाता है। फिर एथिल एल्कोहल यानी C2H5OH को क्या पढ़ेंगे हम? एथिल एल्कोहल, या फिर इसको एथेनॉल भी कहते हैं। ठीक है। फिर CH4 को क्या पढ़ते हैं हम लोग? मीथेन पढ़ते हैं। फिर C2H4 को हम क्या पढ़ते हैं? एथिलीन। फिर C2H2 उसको क्या पढ़ते हैं? एसिटिलीन। ऐसा कुछ बना होता है बॉन्डिंग, इसकी ऐसी कुछ होती है, उसको क्या पढ़ते हैं हम? एसिटिलीन। फिर C6H6 उसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? बेंजीन पढ़ते हैं। फिर HCHO को पढ़ते हैं हम? फार्मेल्डिहाइड। फिर HCOOH उसको पढ़ते हैं फार्मिक अम्ल। फिर CH3OH उसको पढ़ते हैं मेथिल एल्कोहल। C17H35COONA को सोडियम स्टीरेट यानी कि ये साबुन का एक फॉर्मूला है। फिर C17H35COO के पोटेशियम स्टीरेट, ये भी साबुन का फॉर्मूला है, एक कठोर साबुन और एक मुलायम साबुन। फिर C6H12O6, ये फॉर्मूला है, ग्लूकोज का भी यही फॉर्मूला होता है और फ्रक्टोज का भी यही फॉर्मूला होता है। फिर C12H22O11, ये फॉर्मूला होता है सुक्रोज, इसको हम घरेलू नाम क्या होता है? चीनी। फिर CCl4 यानी कार्बन टेट्रा मीन्स होता है 4, तो यानी कि CCl4 यानी कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड। फिर Cl2, क्लोरीन गैस को अगर लिखना चाहे तो लिखेंगे Cl2, हाइड्रोजन गैस को लिखना चाहे तो H2, अगर नाइट्रोजन गैस को लिखना चाहे तो N2, ऑक्सीजन गैस को लिखना चाहे तो O2। फिर यहाँ पे HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि पेट में पाया जाता है यानी आमाशय में निकलता है। फिर H2O को हम क्या पढ़ते हैं? जल। फिर HNO3 को हम क्या पढ़ते हैं? नाइट्रिक अम्ल। फिर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसको तेजाब भी बोलते हैं। फिर HCN को क्या पढ़ते हैं? हाइड्रोजन साइनाइड यानी कि CN। फिर H2CO3 एक कार्बोनिक अम्ल है। फिर K2SO4 पोटेशियम सल्फेट। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जहाँ पे OH वर्ड जुड़ जाता है उसको पढ़ते हैं हाइड्रोक्साइड, जहाँ पे SO4 वर्ड जुड़ जाता है उसको पढ़ते हैं सल्फेट, जहाँ पे CO3 जुड़ जाता है वहाँ पे कार्बोनेट होता है। ठीक है। KCl पोटेशियम क्लोराइड। K4FeCN6 इसको पढ़ेंगे पोटेशियम फेरोसाइनाइड। फिर MgCl2 को पढ़ेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड। फिर MgOH यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी मैं बताया था कि OH को हम क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोक्साइड। फिर MgSO4 को मैग्नीशियम सल्फेट, SO4 होगा वहाँ पे हम सल्फेट पढ़ेंगे। NH3 क्या होता है? अमोनिया होता है। फिर है NH4Cl, जहाँ देखो NH3 होगा तो वहाँ पे अमोनिया होगा, लेकिन NH4 को हम पढ़ेंगे अमोनियम, ध्यान रखना क्या पढ़ेंगे? अमोनियम, तो अमोनियम क्लोराइड। फिर NH4 का होल ट्वाइस SO4, इसको पढ़ेंगे अमोनियम सल्फेट, क्योंकि SO4 को पढ़ते हैं सल्फेट, NH4 को पढ़ते हैं अमोनियम। फिर NH4OH उसको पढ़ेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड। फिर हमने बताया था N2 को नाइट्रोजन गैस, O2 को ऑक्सीजन गैस, लेकिन O3 को ओजोन गैस, ओजोन के नाम बारे में आपने सुना होगा, तो O3 यानी कि ओजोन गैस। फिर सोडियम के कुछ कंपाउंड पढ़ते हैं। सोडियम क्लोराइड NaCl को क्या पढ़ेंगे? सोडियम क्लोराइड। फिर NaOH, सोडियम OH है तो क्या? हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर Na2CO3 है तो कार्बोनेट, Na है तो सोडियम कार्बोनेट। फिर सोडियम NaHCO3 यानी कि सोडियम बाई कार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, देखो सोडियम हाइड्रोजन और फिर ये कार्बोनेट। फिर Na2SO4, Na का हो गया सोडियम, SO4 का सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट। फिर P2O5 तो फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड, पेंटा यानी कि 5, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। फिर CaCO3, Ca का होता है कैल्शियम, CO3 का कार्बोनेट। ठीक है। फिर CaCl2 कैल्शियम और क्लोरीन का क्या पढ़ते हैं? क्लोराइड, तो कैल्शियम क्लोराइड हो गया। CaOCl2 इसको पढ़ते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, यहाँ पे O वर्ड जुड़ जाता है तो इसको पढ़ेंगे यहाँ पे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, क्या पढ़ते हैं? वहाँ पे हाइपो लगा देते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, और ये होता है एक विरंजक चूर्ण। ठीक है। फिर CaO क्या है? जो इसका व्यापारिक नाम होता है वो होता है चूना, इसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। फिर CaOH का होल ट्वाइस इसको पढ़ते हैं, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये होता है बुझा हुआ चूना।
फिर Al2SO4 का होल थ्राइज, इसको पढ़ेंगे एल्युमिनियम सल्फेट। फिर AlOH का होल थ्राइज, इसको पढ़ेंगे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। फिर CuSO4 यानी CO यानी कि कॉपर, SO4 यानी कि कॉपर सल्फेट। फिर NH4HCO3, तो यहाँ पे देखो NH4 का अमोनियम, H का हो गया हाइड्रोजन या फिर उसको बाई लिख सकते हैं। फिर CO3 कार्बोनेट, तो नामकरण आसान हो गया, अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या अमोनियम बाई कार्बोनेट, यानी कि बाई की जगह पे हम H होता है, ठीक है। फिर PbO लेड O होगा तो उसको पढ़ते हैं ऑक्साइड, तो लेड ऑक्साइड हो गया। ZnSO4 जिंक, Zn यानी कि जिंक, SO4 यानी कि सल्फेट, तो जिंक सल्फेट नाम हो गया इसका। FeSO4, Fe से होगा फेरस और SO4 से सल्फेट। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें।